शादी हो जाएगी ना तो देखने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। असफर भाई बहुत लालची आदमी है, अगर वो जोया को ले भी गए ना, तुम देख लेना मुंह फाड़ के फरमाइशें करेंगे। इसी मौके से फायदा उठाओ, जाओ उससे माफी मांगो, उसे मनाओ और इसी शर्त पे लेकर आना कि वो जायदाद में से तुम्हें हिस्सा दे। आई नो कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुके हैं, लेकिन हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी होगी। एक अल्लाह ही तो है जिससे अच्छे की उम्मीद है, वरना लोगों ने तो उम्मीदें तोड़ने का ठेका उठा रखा है। वो मुझे बहुत पसंद करता है। और तुम? वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकरम जैसे लड़के के साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहूंगी। क्या अम्मा, ये कब हुआ? अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करूंगी। अल्लाह करे सब खैरियत ही हो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? अम्मा की कॉल थी, बता रही थी कि असफर भाई आए थे और वो जोया को मनाकर अपने साथ ले गए। बहुत माफिया मांगी और वादा किया है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। Really? Strange. अचानक उन्हें एकदम से ख्याल कहां से आ गया? तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं बोला उन्हें? वो जो लड़की जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, उसका क्या बना? उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाबा घर पर नहीं थे, सिर्फ अम्मा थी, इसलिए जोया को मनाकर अपने साथ ले गए। अम्मा बता रही थी कि उन्होंने कसमें खाकर यकीन दिलाया है कि उस औरत से सारे ताल्लुक खत्म हो गए हैं। अल्लाह करे सब खैरियत हो। आमीन। वहां से मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि अब क्या होगा। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज चले जाते तो मेरा दिल ही नहीं लगता वहां। बस यही सोचती रहती कि घर में क्या हो रहा है। टिकट्स तो बुक हो चुकी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को और घर में सबको बता दूं। हाँ वासे, लेकिन एहतियात से। ऐसा ना हो आंटी को मूड ऑफ करने का कोई नया बहाना मिल जाए। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। ओके, तुम लिस्ट बना लो, अगर तुम्हें कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो किसी दिन हम लोग चलते हैं ऑफिस से डायरेक्ट शॉपिंग पे। ऐसे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। वैसे सच बताऊं, वल्लाह वहां से मेरा दिल तो एकदम रिलैक्स हो गया है। सीरियसली? इतना प्यार करती हूँ घर वालों से? ऑफ कोर्स, सभी करते हैं। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है। मैं अभी रंग में भंग डालूंगी। और घर वाले से? घर वाले से तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बहन को फोन करो, उसकी खैरियत तो मालूम करो। मैं आखिर तुम लोगों ने उसे मेरी इजाजत के बगैर घर से जाने कैसे दिया? अभी इस घर के फैसले लेने के लिए मैं जिंदा बैठा हूं। और फिजा, तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकती थी? कहां गई थी तुम्हारी अकल? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। तभी तो आया था वो। फिजा से पूछे कैसे रो रो कर माफिया मांग रहा था। अब मर्द भला रोते हुए अच्छे लगते हैं? हाँ, रुलाते हुए अच्छे लगते हैं। बाबा, मैंने तो अम्मा को बोला था कि मैं बाबा को कॉल करके सब बता देती हूँ, लेकिन अम्मा ने ही मना कर दिया। और जोया बाजी भी लबूबू डॉल की तरह मुंह फुलाए बैठी हुई थी। फिर बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने तो इस वजह से कॉल नहीं करने दी कि आप आते, बातों से बात निकलती, बात बढ़ जाती। बस वो आ गया था, अपनी बीवी बच्चों को ले गया, यही काफी है। अब चाहे घर जाके उसका गला दबा दे। अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप। नुसरत, तुम नहीं जानती, वो एक बहुत ही खबीस आदमी है। अब वो उसको ले गया है, अब वो नए नए तरीके और नए नए हरबे इस्तेमाल करेगा पैसे वसूल करने के लिए। जोया उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाबा, आप इतना गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कल मैं हॉस्पिटल से वापसी पर आते हुए जोया बाजी से मिलती भी आऊंगी, आप बस परेशान ना हों। अरे कैसे फिक्र ना करूं? तुमने उसकी शक्ल देखी है?
अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगने लगी है। फिक्रें और परेशानियां तो अब उसके चेहरे से नजर आने लगी हैं। इससे तो अच्छा था मैं उसकी शादी ही ना करता। अल्लाह सब देख रहा है, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने इंसान को आंखें और अक्ल दी है और उन्हें इस्तेमाल करने का भी कहा है। असलम साहब, जितनी वो आपकी बेटी है उतनी मेरी भी है। जितनी आपको जोया की फिक्र है उतनी मुझे भी है। मुझे उसके लिए जो मुनासिब लगा मैंने किया, आगे अल्लाह के हवाले। मम्मी, आज भी इस आइसक्रीम का वही टेस्ट है, जबरदस्त यार, टेस्टी। वही वाहियात टेस्ट। मम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? आपको हर अच्छी चीज वाहियात लग रही होती है। लोग कहते हैं कि फुप्पी भतीजी एक जात, यहाँ तो फुप्पी भतीजा एक जात लगते हैं मुझे। वही हरकतें, वही खसलतें, बिल्कुल अपनी दौदी फुप्पी वाली। भाई, आई एम प्राउड टू बी लाइक हर, सिंपल बात है। पता है, मम्मी ने इसका कोई रज़िया सुल्ताना टाइप नाम भी रख दिया। वैसे अगर तुम लड़की होते ना, क्या तबाही बहू बनते, बिना माचिस की तीली के आग लगा लेते। क्या वो जो होती है ना लड़ाका किस्म की औरतें, जो अपने शौहरों से लड़ भिड़ के मैके में आन के बैठ जाती हैं, और फिर जिनकी वजह से ब्याही बहनें भी अक्सर परेशान रहती हैं, और जिन्हें अपनी चालाकियों की वजह से ससुराल में एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल वैसी औरत। हाँ, और ऐसी औरतें अपने शौहरों से खिदमतें भी करवाती हैं, पाँव भी दबाती हैं। आग लगे ऐसी मक्कार औरतों को। हाँ भाई, बहुत चालाक होती हैं ऐसी औरतें। सबसे पहले तो शौहरों को लेकर अलग हो जाती हैं, और बेचारी माएं अपने बेटों की शक्ल देखने के लिए तरस जाती हैं, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता। बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये आप दोनों किसी औरत की बात कर रही हैं या घर की खुशियों को आग लगाने वाली किसी डायन की? और ये आप लोगों ने मुझे क्यों बदनाम करके रखा हुआ है यार? और मम्मी, स्पेशली आप अगर मेरे बारे में ये सब कहेंगी तो कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? कमाना धमाना शुरू कर दो, सब हो जाएगा। वैसे भाभी, हम नेक्स्ट वीकेंड पिकनिक प्लान करें? कितने दिन हो गए, हम बीच पे ही नहीं गए। तुम्हारे भाई भाभी ने तो पहले ही प्लान बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ का नहीं, नॉर्दर्न एरियाज का। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, कौन कहाँ जा रहा है? अपने भाई भाभी से पूछो भाई, हमें तो कोई भी कुछ भी बताने की जहमत गवारा नहीं करता। क्या हुआ? सही से खा ही नहीं रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस वक्त अच्छी डाइट की बहुत जरूरत है। सब बस, और नहीं खाया जाएगा, पेट भर गया मैंने। नाराज हो अभी तक? ऐसी बात नहीं है असफर, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती।
लेकिन हाँ, मेरा दिल बहुत दुखाया आपने। सॉरी यार, तुम्हें पता है वो खतरनाक किस्म की औरत थी, जादू कर दिया था मुझ पर। अब सब खत्म हो गया है, ठीक है? उसको बोल दिया मैंने कि तुम मेरे करीब भी मत आना। आपको पता है बाबा घर पे होते तो मुझे बिल्कुल नहीं आने देते। मुझे पता है वो भी मुझसे खफा हो रहे होंगे। तो बाबा से जाके मैं खुद माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे गिला है तुमसे। उन्होंने बात मुझसे छुपाई है, पहले नहीं बताई मुझे। आयरा, आपने खाना खा लिया बेटा? चलो अंदर जाके खेलो रूम में। कैसे बताती? जब भी आपसे बात करने की कोशिश करो, काट खाने को तोड़ते थे आप। सॉरी, चलिए कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। असफर, नहीं, मैं जब तक माफ नहीं करोगी तब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। असफर प्लीज ऐसे नहीं करें ना, हाथ नीचे करें। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे बगैर नहीं रह सकती। जब पता है तो क्यों करते हैं ऐसी हरकत? सॉरी। पता है बाबा ने मुझे कहा कि अब तुम्हें नहीं जाना, खुला ले लो। क्या? ऐसे कैसे? वादा करें मुझसे, आप दोबारा कभी उस औरत के चक्कर में या बाबा की प्रॉपर्टी के हिस्से की बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी हमेशा वही करूंगा, बस। थैंक यू। अब खाना खाएं या आपको खत्म करना है? तुमने खाना था, खाओ। मैं भी साथ। ये अकरम ने अच्छा नहीं किया। मैंने फिजा को अपने जाने का बताया और फिजा ने उसको, और उसने आंटी को। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। मुझे अकरम और फिजा दोनों से बात करनी चाहिए। तुम्हें याद है आई सबसे पहले तुम्हारे घर आए थे रिश्ता लेने के लिए? यार जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था तो मुझे डिलीवरी बॉय समझ रही थी। बस यही वो वक्त था तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बातें सुना दी थी ना। इट्स ओके, उस वक्त मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अच्छा बाय द वे, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हूँ पता नहीं कब से। हिम्मत करने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें डीएम करूं, बट एक दिन तुम्हारा डीएम खुद आया हुआ था एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो जैकपॉट निकला है। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था, तुम्हारा मैसेज आया था। अकरम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिजा ने तुम पर ट्रस्ट किया और घर की कुछ बातें तुमसे शेयर की, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो सारी बातें तुम यहाँ बता दोगे? अभी मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं या फिर समझना नहीं चाहते? अभी प्लीज आप खुल के बात करें। असफर भाई और जोया की बातें आंटी को कैसे पता चली? मैं और वासे नॉर्दर्न एरियाज जाना चाह रहे हैं, ये बात तो यहाँ घर में किसी को भी मालूम नहीं थी। ये बात तो कल मैंने खुद फिजा को बताई और यकीनन उसने तुम्हें बताई होगी और इस तरह से आंटी तक ये बात पहुंच गई। ऐसा ही हुआ होगा ना? अकरम, अब प्लीज मुझे इस तरह की लुक्स मत करवाओ कि आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग।
अभी आपको कोई कंफ्यूजन हुई है? मेरी तो फिजा से कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा, तो आंटी को ये सारी बातें ख्वाब में नजर आ गई होंगी, है ना? मुझे कुछ नहीं पता भाभी, आई स्वेयर। देखो अकरम, फिजा से राब्ता करना बंद कर दो। वरना मुझे वासे को इन्वॉल्व करना होगा, और मैं नहीं चाहती कि दो फैमिलीज के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। भाभी लेकिन मैं और फिजा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है अकरम, और ये बात वो मुझे साफ साफ अल्फाज में क्लियर कर चुकी है। तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकते हो। देखो अकरम, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ, इसलिए जो भी दिल में आया मैंने तुमसे कह दिया। हर घर के कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। वो घर के अंदर ही रहे ना तो मुनासिब रहता है। जब वो बातें घर के बाहर जाती हैं तो लोग एंजॉय करते हैं, घर की बदनामी होती है। तो प्लीज दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना सीखो। ये तो तुमने सुना ही होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ तो अब बताओ मुझे, क्यों नहीं करनी है शादी? मुझे तो वो लड़का और उसकी फैमिली हर लिहाज से अच्छी लगी। मम्मी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अब्रॉड जाना चाहती हूँ हायर स्टडीज के लिए। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ यही वजह है। और क्या वजह हो सकती है? नहीं, असल वजह बताओ। तुम पढ़ाई की वजह से इनकार नहीं कर रही हो, असल वजह कोई और? नहीं मम्मी। देखो जुनैरा, मैंने तुम्हें पैदा किया है और माएं सब जानती हैं, इसलिए शाबाश, बताओ मुझे क्या बात है? मम्मी वो मुझे कोई और पसंद है। अच्छा, तो इस बात को कहते हुए इतने डरने की क्या जरूरत है? तुम ये बात मुझे पहले भी बता सकती थी। आपको लव मैरिजेस पसंद नहीं है ना? आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? मुझे अपने बेटों के लिए लव मैरिजेस पे एतराज है। तुम अपनी पसंद की शादी कर सकती हो। सच में? हाँ, तुम उस लड़के से कहो कि बाकायदा रिश्ता लेकर आए हमारे पास, फिर मैं संभाल लूंगी। लेकिन उस रिश्ते का क्या? पापा और भाई तो नाराज हो जाएंगे ना? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए इनकार तुम नहीं, आलिया करेगी। आलिया भाभी? वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। पहले मुझसे एक वादा करो, जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी। वादा?
ठीक है, फिर अपनी भाभी के पास जाओ और जो मैं कह रही हूं वही करो। सुनहरा, ये तुम क्या कह रही हो? घर में सारे बड़े मौजूद हैं तो फिर मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? भाभी प्लीज, आपको भी अंदाजा है कि भाई मम्मी और पापा नहीं मानेंगे। उनको तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया, उनका बस चले तो अभी मेरी उससे शादी करा दें। देखो सुनहरा, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं कैसे मना कर दूं इस रिश्ते से? अगर आप ये सब नहीं करेंगी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। भाभी मैं कह रही हूँ मैं कुछ कर दूंगी। सुनहरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? बस आप मुझे ये बताएं कि आप मेरा काम करेंगी या नहीं। सुनहरा, तुम मुझे आजमाइश में डाल रही हो। आप बस मेरी इस रिश्ते से जान छुड़ाएं। मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखो, ये रिश्ता अगर खत्म हो भी गया तो दूसरा आ जाएगा, और अंकल आंटी तुम्हें स्टडीज के लिए जर्मनी नहीं भेजना चाहते हैं। तुम जानती हो कि वो लोग कितने कंजर्वेटिव हैं। ये मेरा मसला है, मैं आगे सब मैनेज कर लूंगी, बस आप मेरा काम कर दें। देखो सुनहरा, एक बार फिर सोच लो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जितना आप परेशान हो रही है, जितना आप सोच रही हो, उतना तो मैं सोच भी नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा खुद का एक स्टार्टअप हो। आपने भी तो अपना कैरियर बनाया है ना, आप नहीं चाहती कि मेरा कैरियर बने, मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं? सुनहरा, तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी जान, तुम मेरी पोजीशन भी तो समझने की कोशिश करो ना। अगर घर में यहाँ किसी को पता चल गया तो क्या होगा? देखो, ये फैसला घर का कोई बड़ा करे तो मुनासिब लगता है। ठीक है, तो आप लोग मेरा रिश्ता फिक्स कर दें और मैं अपनी जान ले लेती हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों हो रही हो तुम इतनी जज्बाती? भाभी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, क्या तब भी मैं जज्बाती ना हूँ? वो लोग बहुत अमीर है और मैं किसी अमीर आदमी की ट्रॉफी वाइफ बन के नहीं रह सकती। बस आप फोन उठाए और उन्हें मना करें। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी। तुम मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही हो सुनहरा। लोग तो वैसे भी कल जा रहे हैं, देखिएगा 2-3 दिन बाद ये बात टल जाएगी। ठीक है, तुम मुझे नंबर दो, मैं उनसे कॉल पर बात करती हूँ। लेकिन खबरदार, इस बात का आंटी को इल्म नहीं होना चाहिए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर पता चल भी गया ना तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। मैं मम्मी के फोन से उनका नंबर निकाल के आपको देती हूँ। ये क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? वो एक्चुअली भाभी को स्टोर तक जाना था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भी चलूं उनके साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर पे बैठो। और हालिया, आज तुम गलती से घर पे हो तो जरा किचन देख लो। तुम्हारा बस चले तो सारा दिन ही गाड़ी में घूमती रहो। मम्मी प्लीज, आप मेट से बोलेंगे कुछ अच्छा खाने को बना दे। वैसे मुझे भी कुछ चीजें चाहिए, और हम पास की स्टोर पे जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे पक्का। ठीक है भाई, जल्दी जाओ और फिर जल्दी वापस आओ। बल्कि तुम एक काम करो ना, अकरम से कहो तुम लोगों को ले जाएगा। नहीं, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी।
हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो अपनी नई गाड़ी है, तुम खुद ड्राइव करती हो। लेकिन वो क्या है ना, मुझे लेडीज ड्राइवर्स पर कुछ जरा भरोसा नहीं है। राइट इंडिकेटर देती हैं और लेफ्ट मुड़ जाती हैं। कम ऑन मम्मी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। भाभी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं। और अकरम तो मुझे पूरे घर में नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ आवारागर्दियां कर रहा होगा। अच्छा भाई ठीक है, चली जाओ तुम दोनों, लेकिन जल्दी आ जाना वापस। ठीक है जुनेरा, मैं अपना बैग और गाड़ी की कीज लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी? जी, भाभी ने कॉल करके उनको मना कर दिया था, लेकिन अगर उनकी कॉल आए ना तो आप प्लीज संभाल लीजिएगा। भाई और बाबा को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सुनहरा, वो रिश्ता इतना अच्छा था ना कि कोई लड़की कभी इनकार ना करे। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। अब उस लड़की से कहो जल्दी प्रपोजल भेजे ताकि मैं तुम्हारी बात पक्की कर सकूं। वो तो जर्मनी में है। हाँ तो क्या माँ बाप भी जर्मनी सुधार गए? ठीक है, बात करूंगी मैं उससे। जुनेरा चले? जी ठीक है। इसने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया? बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इसे पता चल गया तो। इसके हनीमून से वापस आने से पहले ही मैं जुनैरा का उस लड़के से रिश्ता तय कर दूंगी। आसफा, आपका फोन आ रहा है, देखें इस वक्त। सुबह करूँगा। सुन लेना, इस वक्त पता नहीं कौन फोन कर रहा है। आसफा, ये वही जुबैदा है? क्या? ये वही जुबैदा ना? ये आपको इस वक्त कॉल क्यों करी है? जोया प्लीज काट, तो मुझे नहीं बात करनी। कॉल उठाएं और स्पीकर पे डालें। हेलो असफर, मैं रूबी बोल रही हूँ। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझे कॉल मत करना। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अरे यार तो मर जाओ ना, छोड़ दो मेरे शौहर का पीछा। असफर, ये कौन औरत है? ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं असफर की बीवी बात करी, और खबरदार तुमने नेक्स्ट टाइम मेरे शौहर से राब्ता करने की कोशिश की तो, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, समझी तुम? प्लीज प्लीज जोया, मैं असफर से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मुझे उनसे दूर मत करो, मैं मर जाऊंगी। अगर असफर मेरे नहीं हुए ना तो मैं काले रिम से तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर दोबारा तुमने मेरे शौहर के नंबर पे कॉल करने की कोशिश की या इनके बारे में सोचा भी, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना, ये औरत बहुत अजीब है यार, काले जादू करती है। इसकी कॉल आई और मेरा सर दर्द शुरू हो गया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज रेस्ट करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
कितनी बदतमीज और ढीठ थी ना वो औरत। उसको पता भी था मैं कॉल पर हूँ, फिर भी आपके साथ। जोया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। माफ कर दो मुझे। मैंने कहा था ना कि वो बहुत बुरी औरत है। उसने जादू कर रखा है मुझ पे। वो तो शुक्र है कि तुमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और सब ठीक हो गया। आप फिक्र नहीं करें, मैं हाजिरा आंटी से एक और वजीफा लूंगी जो इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। देखिएगा वो आपका नाम भी भूल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज तक किस्से कहानियों में सुना था औरतें मर्दों पर जादू करती हैं, आज देख भी लिया। जोया, तो तुम्हें मेरी बेगुनाही पे यकीन तो आ गया है ना? हाँ, मुझे आप पर यकीन आ गया। असफर मुझे माफ कर दें, मैंने खामखा आप पर शक किया। मुझे पहले दिन से ही आप पर यकीन कर लेना चाहिए था। अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो, बल्कि मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा। थैंक यू। तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। छप चाय पिए, ठंडी हो रही है। नहीं, पहले तुम पियो ना, क्योंकि अब तो मैं गुलाम बन चुका हूं तुम्हारा। अल्लाह ना करे, आप मेरे शौहर हैं, मेरे दिल के बहुत करीब। आप मेरे गुलाम क्यों होंगे? जोया, बस तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। एक बात कहूं, मानेंगे? हाँ, बोलो। बाबा घर चले? अम्मा का फोन आया था, कह रही थी बाबा अभी भी आपसे खफा है। हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल चलेंगे। बस 1-2 दिन रुक जाओ, एक काम है वो खत्म कर लूं, फिर चलते हैं। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? बताऊंगा, वक्त तो आने दो। चले, चाय पिए, ठंडी हो रही है। जरूरत बहुत अच्छी, थैंक यू। कैसी है मेरी बेटी? बेटा, मुझे तो रात दिन तुम्हारी फिक्र खाए जा रही थी। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी कैसी नहीं। और ऊपर से तुम्हारे अब्बा अलग मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि जोया की तरफ चलते हैं, कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। असफर बगैर पूछे लेकर गया है। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाना तो मत जाए, मैं तो जाऊंगी। मुझे तो अपनी बेटी याद आ रही है। अम्मा, मर्दों के नाम में ना सबसे ज्यादा औरत के रिश्ते कुचले जाते हैं। खैर, असफर अब बिल्कुल बदल गए हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। इनफैक्ट मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, उसे कहो आके तुम्हारे अब्बा से भी मिल ले, ताकि बात खत्म हो। मैंने कहा था आजकल काम में थोड़ा बिजी हैं, कह रहे थे किसी वीकेंड पे चलेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आती है असफर की कि वो आखिर काम क्या करता है। ऐसा कौन सा काम है जो नजर नहीं आता और उसका बिजनेस हो रहा है? माँ सारी दुनिया कमा रही है लाखों करोड़ बिटकॉइन से। पता नहीं। वैसे देखा आपने हाजिरा आंटी के वजीफे का कमाल? अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, बस इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए। फिर कुदरत अपने मुर्जे तो दिखाती ही है। अम्मा, लेकिन मुझे लगता है इसकी बड़ी वजह मेरी दूसरी औलाद भी है। बड़े बूढ़े ठीक कहते हैं, औलाद मर्द के पांव की बेड़ी होती है, बड़े बड़े सुधर जाते हैं। जी अम्मा, ठीक कहती हैं आप। मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये पुराने वाले असफर है।
रात को मैंने बोला मेरे पाँव में दर्द हो रहा है तो पीछे ही पड़ गए, कहते लाओ मैं दबाता हूँ। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई ना। बेटा पान दबाने मत बैठ जाना किसी दिन। शौहर सर का ताज होता है, उसका बहुत बड़ा रुतबा है। और ये बात किसी को भी मत बताना, खास तौर पे अपनी बहनों को। उनकी थोड़ी सोच अलग है और ऊपर से तुम्हारे अब्बा ने दोनों को बहुत ही सर पर चढ़ाया हुआ है। अम्मा, तालीम और नौकरी दोनों ही औरत को न डर बनाते हैं। मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो सारी किस्मत के खेल हैं, अपने अपने नसीब की बात है। बस तुम अच्छी बीवी बनकर रहो। मेरी बेटी के पास अच्छी बीवी होने का जेवर तो है ना, और वो तुम हो, मुझे पता है।